पंजाबचे पोलादी पुरुष लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या शांततामय मोर्चावर अमानुष लाठी हल्ला करण्यात आला। लालाजींवर देखील लाठ्यांचा वर्षाव झाला। जायबंदी लाला लजपतराय यांचं पुढे इस्पितळात निधन झालं। लाला जी की जलती हुई चिता में मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अंग्रेजों के अत्याचारों का अंत तभी होगा जब उनकी हुकूमत का जनाजा निकलेगा, और सशस्त्र क्रांति के बिना ये मुमकिन नहीं था। इस नतीजे पर अब मैं भी आ गया था। लाला जी का अंग्रेजों ने खून किया था, उनको उनकी भाषा में जवाब देने का वक्त अब आ गया था। स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स है। सिपाहियों, साहब को किसी ने गोली मार दी है। अरे ठहरो ठहरो, तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ। देखो मैं किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं करना चाहता, निकल जाओ। 17 डिसेंबर 1928 लालाजींच्या हत्येचा बदला घेतला गेला होता। मारला गेला तो स्कॉट नव्हता, त्याचा सहाय्यक सॉन्डर्स होता। अर्थात सॉन्डर्स देखील लालाजींच्या हत्येला तेवढाच जबाबदार होता। तिकडे इंग्रजांची वेगळीच तयारी चाललेली होती। कामगार वर्गाचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारं आणि लेखन स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं अशी 2 बिलं सरकारनं काहीही करून विधिमंडळात पास करून घ्यायचं ठरवलं होतं। विधिमंडळ अधिवेशनाचा दिवस होता 9 एप्रिल 1929। सरदार भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी तिथं प्रवेश मिळवला आणि ही अन्यायकारक विधेयकं मांडली जात असतानाच केंद्रीय असेंब्लीच्या मोकळ्या जागेत 2 बॉम्बस्फोट केले। इन्कलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विथ इंपीरियलिज्म। मेरी सरकार का धिक्कार हो। इन्कलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विथ इंपीरियलिज्म। इन्कलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। किसी को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम नतीजा जानते थे। सरफरोशी की तमन्ना तो हमारे दिलों में कब से थी। बस देखना था कि कातिल के बाजुओं में कितना दम है। फांसी का फंदा तो हमारे लिए इनाम था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद हैं हम, आजाद ही रहेंगे। हम है चंद्रशेखर आजाद। खरं तर हे चंद्रशेखर तिवारी, त्यांचे चंद्रशेखर आझाद कसे झाले त्याची कथा विलक्षण आहे। महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या असहकार आंदोलनामध्ये चंद्रशेखर सामील झाले। तेव्हा त्यांचं वय होतं अवघड 14 वर्ष आणि ते साल होतं 1920। चंद्रशेखर पकडले गेले। आरोपींना रात्री कोठड्यांमध्ये डांबण्यात आलं होतं।
थंडीचे दिवस होते. सगळे कैदी आपापल्या कोठड्यांमध्ये कडाक्याच्या थंडीत काकडत होते. परंतु 14 वर्षाचा हा जवान मात्र घामाघूम झाला होता. कोर्टात दुसऱ्या दिवशी तर त्यानं कमाल केली. असहकार आंदोलन में आप सक्रिय थे? जी हाँ। आपकी उम्र? 14 साल। नाम? आजाद। माँ का नाम? माँ भारती। पिता का नाम? स्वतंत्रता। रहते कहाँ हो? जेलखाना। आपको 15 करोड़ की सजा दी जाती है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की कसम, इसके बाद हम कभी भी आपके हाथ नहीं लगेंगे। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। वंदे मातरम। हमने डंडे और झंडे लेके घूमना छोड़ दिया। हमने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। हमारा काम अब मुश्किल और महंगा हो गया था। हमारे हर मार्ग पर, हर कदम पर पैसों की जरूरतें पड़ती थी। हम सब परेशान थे। हमारे नेता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बुलाई उस बैठक में हम सभी पहुंच गए। देखो, हम लोग न चोर हैं, न लुटेरे और न ही डाकू। माँ भारती को स्वतंत्र करने के लिए हमने जो सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया है, उस पर चलने के लिए कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ रही है और हमारी जेब खाली। किसी और की जेब में हाथ डालना होगा तो क्यों ना सरकार की जेब में हाथ डालें। वाह, बढ़िया वाह, बढ़िया तरकीब निकाली पंडित जी ने। कुछ दिन पहले मैं लखनऊ जा रहा था ट्रेन से। उसमें देखा कि एक बहुत बड़ी तिजोरी रखी थी और हर स्टेशन पर वहां का स्टेशन मास्टर उसमें एक पैसों से भरी बोरी डाल रहा था। हमने निर्णय कर लिया है, लखनऊ जाने वाली ट्रेन हम काकोरी में लूटेंगे। तो क्या कहा पंडित जी ने? लखनऊ जाने वाली ट्रेन हम काकोरी में लूटेंगे। काकोरी इथं रेल्वेमधून जाणारा ब्रिटिश खजिना क्रांतिकार्यासाठी लुटण्यात आला. ब्रिटिश साम्राज्य हादरून गेलं, पण शांत बसलं नाही. त्यांनी बरोबर शोध लावला. 10 जणांनी पार पाडलेल्या या कटाच्या तपासाकरता सरकारनं 40 जणांना ताब्यात घेतलं आणि 4 जणांना फासावर चढवलं. आश्चर्य म्हणजे जंग जंग पछाडूनही पोलिसांना चंद्रशेखर आझाद सापडलेच नाहीत. ते आझादच राहिले. वेषांतर करण्यात ते पटाईत होते. हरिशंकर ब्रह्मचारी म्हणून एका मंदिरात ते पुजारी बनून देखील अनेक दिवस राहिले होते. सॉन्डर्स वध, केंद्रीय असेंब्लीतला बॉम्बस्फोट अशा कितीतरी यशस्वी क्रांतिकारी कारवायांमध्ये आझादांचा सहभाग होता. मात्र एकदाही ते ब्रिटिशांच्या हाती लागले नाहीत. वीरभद्रा, you want to tell something about Chandrasekhar Azad? What? Chandrasekhar Azad? हमें भी उसी बीमारी ने अपना शिकार बनाया. मैं हूं ना। पंडित जी, नहीं नहीं पंडित जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा. तू भाग चुका। नहीं पंडित जी, नहीं.
मैं इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। वयाच्या 14व्या वर्षी केलेला निर्धार त्यांनी शेवटपर्यंत पाळला. ब्रिटिशांनी जंग पछाडूनही जिवंत असेपर्यंत आझाद पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत. ते आझादच राहिले.